नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से जो हो रही अभूतपूर्व हिंसा है, विरोध धरने प्रदर्शन है, उसके बाद जो विगत पिछले कुछ दिनों में जो भी वहाँ पे बड़े बदलाव आए हैं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो देखिए, नवंबर 2020 में होता क्या है, वहाँ की तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, एक धुर कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी ने नवंबर 2020 में सरकार के विरुद्ध ज़बरदस्त धरने प्रदर्शन का ऐलान किया। और वो जो धरना प्रदर्शन थे वो काफ़ी हिंसक हो गए थे। और उनकी जो मुख्य मांग थी उसमें ये था कि जो फ्रांस है, फ्रांस के दूतावास में जो वहाँ के राजदूत हैं उनको वापस भेजा जाए, फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध जो हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। कारण ये था कि आपको याद हो, ये वही दौर था अक्टूबर-नवंबर 2020 का, जब सैमुअल पैटी जो फ्रांस में एक टीचर थे, जिन्होंने जब वहाँ की पत्रिका में पुरानी एक छपे कार्टून, चार्ली हेब्डो में पुराने छपे कार्टून जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद का जो कार्टून था उसको दिखाने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है एक चेचन मुस्लिम युवक के द्वारा। और उसके बाद फ्रांस ने बहुत ही मजबूती से अपना ये पक्ष रखा था कि वहाँ पे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर वो कोई रोक नहीं लगाएंगे, और इस तरह के कार्टून को दिखाने को उन्होंने कहीं से भी गलत नहीं माना था। और उसी के बाद से इस्लाम के नाम पे ये जो कट्टरपंथी पार्टी है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP, उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उनकी मांग, जैसा मैंने आपको कहा, वही थी कि उनके दूतावास में जो दूत हैं, फ्रांस के राजदूत हैं, उन्हें वापस भेजा जाए, उनके साथ संबंध खत्म किया जाए और फ्रांस को एक इस्लामिक जो देश हैं, राष्ट्र हैं विश्व भर में, उनके द्वारा उन्हें घेरा जाए। उसके लिए उन्हें एक तरह से दंड दिया जाए फ्रांस की सरकार को। तो ये शुरू होता है नवंबर में। और उसी बीच में जो TLP के जो आपके जो संस्थापक होते हैं अलामा खादिम रिजवी, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो बेटा है साद रिजवी, वो वहाँ पे TLP का नेता बन जाता है। और वो ज़्यादा कट्टरपंथी माना जा रहा है, ज़्यादा उग्र है वो साद रिजवी। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ कि वैसे तो नवंबर 2020 में जब धरना प्रदर्शन शुरू हुए थे तो जो इमरान खान की सरकार है वो लगभग वहाँ झुक गई थी और बहुत ही चालाकी से उन्होंने उनके साथ समझौते किए। उनका जो धरना प्रदर्शन था, जो उन्होंने काफ़ी कुछ शहरों पे एक तरह से कब्जा कर लिया था, बिल्कुल लॉकडाउन टाइप का लगा दिया था, घेर लिया था, तो उनके साथ उन्होंने समझौता किया, जिस समझौते में उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 तक वो पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाएंगे जहां पे वो प्रस्ताव रखेंगे और उस प्रस्ताव के पारित होने के बाद उनके राजदूत को, फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। फरवरी में वो अपना, ऑब्वियसली वो जो बात थी वो समय लेने वाली बात थी, जैसे माहौल शांत हो जाए, और शायद उनको उम्मीद थी कि TLP के लोग वापस से धरने प्रदर्शन शुरू नहीं करेंगे। लेकिन फरवरी बीत गया, फरवरी में फिर उन्होंने एक मौका दिया सरकार को, सरकार ने फिर थोड़ा समय मांगा, लेकिन लगभग 15 अप्रैल 2021 तक आते आते TLP का तथाकथित जो सब्र का बांध है वो वहाँ टूट जाता है और फिर वो लोग शुरू कर देते हैं एक वापस से हिंसक धरना प्रदर्शन। लाहौर जैसे शहर को पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, कराची, रावलपिंडी भी लगभग उनके कब्जे में आ चुके हैं। इन सब से तंग आकर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने TLP पे बैन लगा दिया, जो कि एक बहुत बड़ा एक फैसला माना जा रहा था, जिसका कि काफ़ी समर्थन भी हुआ विश्व भर के देशों द्वारा। लेकिन मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर ही बैन लगाने के बावजूद भी साद रिजवी को जब उन्होंने वहाँ पे कैद कर लिया, को गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद जो उनके समर्थक थे वो बिल्कुल बेकाबू हो गए और उन्होंने एम्बुलेंस पे ऑक्सीजन जो ले जा रहे टैंकर थे, पुलिस वाले जो रेंजर्स हैं और सेना पे, सब पे हमला करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जब पुलिस वालों को उन्होंने कैद कर लिया तो सरकार को उनके सामने फिर झुकना पड़ा, उनके साथ बात करनी शुरू करनी पड़ी। और अब स्थिति ये है कि एक समझौते के तहत, जिसके बाद वहाँ पे उन्होंने जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे, जो पुलिस के लोग थे, उनको मुक्त किया TLP के लोगों ने। और समझौता ये हुआ कि अब सरकार मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर पार्लियामेंट में, वहाँ की संसद में प्रस्ताव रखेगी और यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद में, जिसका कोई विरोध करता दिख नहीं रहा है, तो फिर वहाँ वो फ्रांस के जो राजदूत हैं उनको वहाँ से, पाकिस्तान से निकल जाने को कहेगी। इसी बीच जब हालात इतने बेकाबू हो गए तो फ्रांस की सरकार ने पहले ही
पाकिस्तान में रह रहे अपने निवासी जो अपने उनके जो फ्रांसीसी लोग हैं उनको देश छोड़ के वापस आ जाने की सलाह दे दी है। तो ये बहुत कुछ हुआ है, बिल्कुल आंतरिक एक गृह युद्ध की स्थिति बन गई है पाकिस्तान में। और क्यों ना बने, क्योंकि होता क्या है देखिए यहाँ पे कि जब आप ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो धुर इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पे पाकिस्तान चल निकला है, ये उन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए पोषित लोग हैं। स्थिति कुछ ये है वहाँ पे कि जब आपने अपने घरों में पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं दूसरों के साथ लड़ाई हो जाए उसके लिए प्रयोग करने के लिए, लेकिन अगर आप ही के घर में जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो वही पत्थर फिर आपके घर में प्रयोग होने शुरू हो जाएंगे। बस यही स्थिति पाकिस्तान की वहाँ पर हो रखी है इस वक्त। यहाँ पे मैं अब आपको बता दूँ कि टीएलपी जो है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो ये जो पार्टी है इसकी स्थापना लगभग 2011 के आसपास हुई थी दोस्तों। और इनके जो संस्थापक थे अलामा खादिम रिजवी। तो अलामा बार बार शब्द मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अलामा एक तरह से आप ये माने कि एक पदवी है जो दी जाती है उनको जिनके लिए माना जाता है कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, इस्लामिक जो ग्रंथ हैं और अल्लाह के बारे में जिन्हें सब कुछ पता है, तो ऐसे व्यक्ति को अलामा की पदवी दी जाती है। तो वो अलामा खादिम रिजवी थे जिनका दावा था कि उन्हें सब कुछ इस्लाम के बारे में पता है। उन्होंने ही इस धुर इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी की स्थापना की और जो पिछला वहाँ पे जो चुनाव हुए पाकिस्तान में उसमें टीएलपी 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी दोस्तों। और अब ऐसा उसके ये जो कदम हैं, ये जो हिंसक वहाँ पे जो धरने प्रदर्शन हुए और जो सपोर्ट मिला है, जो जनता द्वारा सपोर्ट मिला है, इवन एक समय तो स्थिति ये बनती दिख रही थी कि पाकिस्तान की जो सेना है कहीं उसमें भी विभाजन ना हो जाए टीएलपी के समर्थन और उसके विरोध में। तो इसी के चलते फिर पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ समझौता किया। तो जो सपोर्ट वहाँ पे उन्हें समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है, हो सकता है कि अगले आने वाले चुनाव में एक बड़ी पार्टी के रूप में टीएलपी उभरे पाकिस्तान में दोस्तों। तो ये हुआ पाकिस्तान में जो घटित घटनाएं हैं पिछले कुछ दिनों में। और हाँ, इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि क्या पाकिस्तान फ्रांस को नाराज़ करके क्या इतना बड़ा कदम उठाएगा कि वो फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर ले, उसके राजदूत को अपने देश से निकलने के लिए कहे। तो ऐसा उम्मीद तो नहीं की जा रही थी अभी तक, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रांस के ऊपर बहुत बड़ी निर्भरता है पाकिस्तान की अपनी रक्षा सामग्री और बहुत सारे लोन फंड को लेने के लिए। और उसी के साथ साथ FATF की लिस्ट में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी लिस्ट में पाकिस्तान पिछले कुछ विगत कई वर्षों से ग्रे लिस्ट में है और कभी भी वो ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। तो क्या वो इन सब को नाराज़ करके, पश्चिमी देशों को नाराज़ करके इतना बड़ा कदम उठाएगा? ये यहाँ देखना काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।